घरों में एसी करंट क्यों आता है, डीसी क्यों नहीं? इमरान अपने कजन इरफान के लैपटॉप पे गेम खेलने की जिद कर रहा है। लैपटॉप का एडेप्टर खराब है, नया लेके आता हूँ, उसके बाद खेल लेना। इरफान को गए काफी टाइम हो गया और अब इमरान से रुका नहीं जा रहा। अब नया एडेप्टर लेना ही है तो क्यों ना इस वाले के वायर काट के इसको डायरेक्ट सॉकेट से जोड़ दिया जाए, करंट ही तो चाहिए। इमरान बस स्विच ऑन करने ही वाला था कि तभी इरफान आ गया। अरे भाई, लैपटॉप खराब करेगा क्या? वो एसी नहीं डीसी पे चलता है। अच्छा, तो एडाप्टर का काम एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन ये बल्ब और पंखा तो बिना एडाप्टर के काम कर रहे हैं। कुछ चीजें जैसे कि लाइट बल्ब और पंखा तो एसी में चल जाते हैं, पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कि लैपटॉप और टीवी को डीसी ही चाहिए होता है। तो क्या बल्ब और पंखा डीसी पे काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन शायद पंखे की मोटर बदलनी पड़ेगी। अरे जब सब कुछ डीसी में काम कर सकता है तो घरों में एसी क्यों आता है? फालतू में एडाप्टर का खर्चा बढ़ गया। एडाप्टर का खर्चा तो बढ़ गया, पर एसी की वजह से काफी बिजली भी बचती है। वो कैसे? इलेक्ट्रिकल पावर जिससे हमारे घर के उपकरण चलते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों पे निर्भर करती है, और ये पावर हमारे घरों से दूर पावर प्लांट में बनती है, जहाँ से फिर ये इन मोटे मोटे तारों से होके आती है। सेम इलेक्ट्रिकल पावर को हाई वोल्टेज लो करंट पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है और लो वोल्टेज हाई करंट पे भी। लेकिन हाई करंट का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, और इनमें से कई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एटम से टकराकर उन्हें वाइब्रेट करते हैं। फिर एटम्स इस वाइब्रेशनल एनर्जी को हीट के फॉर्म में लूज करते हैं। इसलिए लंबी दूरियों में ज्यादा करंट पे पावर ट्रांसफर करने में काफी बिजली हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके बढ़ाया और घटाया जा सकता है, और क्योंकि पावर प्लांट से कांस्टेंट पावर आ रही है तो वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो जाएगा, और अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से